और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या है? एसी जनरेटर में कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। और इसको अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो एसी जनरेटर में क्या होता है? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। सुनो क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है, दो स्लिप रिंग है, कार्बन ब्रश लगा हुआ है, इससे आउटर निकलता है, और ये आउटपुट है जैसे कि एक बल्ब। आउटपुट इसी से मिलता है। अच्छा, इसके साथ लगता है एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। चलो भाई, अब अब अगर मैं इसको डिस्कस करूं तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे पास जो हमारे इस कंडीशन में नॉट टू शॉर्ट तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें फोर्स लगेगा यहाँ आउटवर्ड, इसमें फोर्स लगेगा इनवर्ड, और ये मूव कर रहा होगा। अच्छा, इसकी मूवमेंट में कुछ चीजें मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, नजर आ रहा है बच्चा पार्टी? नजर आ रहा है, बोलो जी हीरोज। नजर आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ जी। एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ। जी, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ। मिला? मिला नहीं मिला, ये बताओ। मिल गया? नजर आ रहा है, हाफिज नजम को नजर आ रहा है जी। इसमें जल्ला जाने चले नहीं चले, चलो ये चलेगा। नहीं, एक स्टिमुलेटर ऐसे दिखाया गया, देखो।
इसमें भी है, शायद चल रहे हैं। ये भी नॉर्थ टू साउथ है, इसकी कंडीशन देख लोगे। हाँ, रिवर्सिबल हो गए। नहीं, सबसे अच्छा ये चल रहा है, ये ज्यादा मुनासिब है। ठीक है, तो इसमें देखोगे दो अलग अलग स्लिप रिंग लगा हुआ है। अगर जो राउटर मूव कर रहा है ना, जिसको आर्मेचर कहते हैं, उसमें देखोगे एक पिंक कलर एक ग्रीन कलर तुम्हें नजर आ रहा होगा, है ना। अब इस कंडीशन में देखोगे और वायर से जो आपको एक करंट पास होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस करंट में अगर आप नोटिस करोगे तो वो प्लस माइनस दोनों है। प्लस माइनस दोनों है, दोनों की कंडीशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जब दोनों की कंडीशन आ गई ना, तो मेरे पास इसका फंक्शन क्या बनने वाला है, मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐसे। ये वाला, ये है स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश, और ये तो आर्मेचर आ गया। इस पूरी कंडीशन में दो हिस्सा है। एक है WX वाला, जो कि ग्रीन पार्ट दिखा रहा है। एक है YZ वाला जो कि रेड पार्ट दिखा रहा है। इन दोनों में अलग अलग मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अलग अलग मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसकी कंडीशन में मैं तुम्हें समझाता हूं ऐसे। जैसे टोटल ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ WX प्लस इंड्यूस ईएमएफ YZ, तो ये हो जाएगा VBL साइन थीटा। माइनस लेंजेज लॉ का कोई टेंशन नहीं है, वो डायरेक्शन का है, ठीक है। और VBL अगेन साइन थीटा, इन दोनों को ऐड कर लोगे 2VBL साइन थीटा। फिलहाल तो ये है, पहले सुन लो। इसकी लेंथ को रख लो L, इसके विड्थ को मान लो B। ठीक हो गया। तो ये हाफ ऑफ B हो जाएगा रेडियस, अगर मैं इसका डिस्कस करूं। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन तुम्हारे पास आई है ना, 2VBL साइन थीटा में, उसमें V बेसिकली क्या है, R ओमेगा, और यहां पर जो R है वो हाफ ऑफ B है, ओमेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ B ओमेगा और BL साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, मोशनल ईएमएफ ये हो जाएगा ओमेगा LBB साइन थीटा। और LB किसके बराबर होता है बेटा, एरिया के। तो ये ईएमएफ बराबर होगा WAB साइन थीटा, और यहीं पे मैं मेंशन कर दूं फॉर एंट्रेंस। एंट्रेंस क्या है, EMF इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा, वेयर ये है EMF या वोल्टेज, N है नंबर ऑफ टर्न्स, A है एरिया, B है मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास साइन एंगल है। साइन एंगल है। अब इस कंडीशन को, एंगल को अगले पेज पे मैं डिफाइन करूंगा। यहां तक कोई सवाल है तो पूछो बच्चों। जी, यहां तक कोई सवाल है तो पूछो बच्चों। जी हीरोज, यहां तक कोई सवाल है तो पूछो। हाँ जी, नजम बेटा बताना। चलो नजम, ओके। और जवेरिया बेटा,
और अनस बेटा। चले, एक ये कंडीशन। अब गौर से सुनना, गौर से। अगर मैं इसी चीज को ऐसे समझाऊं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब साइनोसाइडल वेव बनता है साइन के एंगल के लिहाज से ना। अब साइनोसाइडल वेव बनता है, और साइनोसाइडल वेव बनने में हाफ साइकिल प्लस और हाफ साइकिल क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, हाफ साइकिल प्लस और हाफ साइकिल माइनस होता है। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स है, वो मैं तुम्हें डिक्टेट करा देता हूँ। हाँ भाई, लिखवाऊं नजम बेटा, अनस की पॉइंट्स लिखवाऊं बेटा? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट लिखो, लिखो जवेरिया बेटा, लिखना, गड़बड़ नहीं करनी, और कुछ गड़बड़ होगी तो पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। सबसे पहले, इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, बोलो बेटा, एसी जनरेटर इनटू, बोलो बेटा, डीसी जनरेटर, रिप्लेस स्लिप रिंग विथ स्प्लिट रिंग। जी एवरीवन, रिप्लेस स्लिप रिंग विथ स्प्लिट रिंग। जी, रिप्लेस स्लिप रिंग विथ स्प्लिट रिंग, पहला पॉइंट। दूसरा लिखोगे, दूसरा लिखोगे, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ जनरेटर इज इलेक्ट्रिक मोटर। The reverse process of generator is electric motor. Next, we use concave shape mirror. Oh, magnet. We use concave shape magnet. We use concave shape magnet in order to in order to make the in order to make the magnetic field radial and strong. In order to make the magnetic field radial and strong. चलो, एसी टू डीसी का कन्वर्जन बता दिया। इस स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग से रिप्लेस करो। स्लिप रिंग को किससे रिप्लेस करो? स्प्लिट रिंग से। अब सुनो, जी बेटा, पेज नंबर 153, इसमें बुक प्रॉब्लम नंबर 14.14 और इसका डाटा। क्या डाटा है बेटा? देखो, 100 टन, तो 100 टन बोले तो N इज इक्वल टू 100 टन है। उसके बाद कॉइल इन अ जनरेटर हैज एन एरिया ए, किसके बराबर?
500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 100 से 2 बार डिवाइड होगा मीटर स्क्वायर, 500 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद रोटेट इन अ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, बी की वैल्यू 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर। How fast must the coil rotated in order to generate maximum voltage E max? कितना बेटा? E max है कितना? 150 वोल्ट। E max उसी वक्त होगा जब साइन 90 होगा, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू है। आप सॉल्व करने गए, आपने लिख दिया सर जी वी नो दैट EMF इज इक्वल टू ओनली नवाब, क्योंकि मैक्स की बात हो रही है। अब अगर मैं ओमेगा को अलग कर लूं, क्योंकि तुम्हें निकालना क्या है, हाउ मच रोटेशन ओमेगा, तो ये हो जाएगा ई मैक्स अपॉन एन ए बी। चलो 150, ये हो गया 100, एरिया 500 इंटू 10⁻⁻⁴, और बी की वैल्यू 0.6। सॉल्व करोगे बेटा? जी सॉल्व करोगे मेरे शहजादों? जी चैंपियंस एवरीवन, सॉल्व करोगे मेरे शहजादों? जी बच्चा, कैलकुलेटर है, सॉल्व करें। हम्म, ऊपर 150 इंटू 10⁻⁴, नीचे 5, 1 2 3 4 इंटू 0.6। हाँ भाई, तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर है, मैं खुद से कोशिश कर रहा हूँ। ये 1500 डिवाइडेड बाई 6 लग रहा है मुझे। जी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। जी बेटा, वैल्यू बताओ। थ्री से 2 5। चलो बच्चों आंसर बताओ। 250 आ रहा है पक्का? चेक करो वैल्यू सही पुट किया। जी अनंत बेटा बताना, जवेरिया बेटा बताना। इसमें 5 भी तो है, 6 5 30 हो जाएगा, है ना भाई? 6 5 30 हो जाएगा, देखोगे? 1500/30, इससे ये कैंसिल। चलो 50 करीब करीब आ रहा है, चेक करो जरा कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। 50,000 ये सही लिखा, ये सही है। 150 वोल्टेज 150। अच्छा 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, 0.6 का ऊपर 10 लग गया, 1500, 6 5 30। चेक करो जरा, जवेरिया बेटा।
0.06 है, देखो देखो देखो। जी की ओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.06 है। तो ये 0.6 से एक जीरो और आ जाएगा, ये एक जीरो और आ जाएगा। 500 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। चलें, डन हो गया जी। चलें बच्चों, ओके। ओके चला दो। चलो बच्चों, डन। डन हो गया, आंसर तो आ गया। क्या नाम है? नजम बेटा, जवेरिया, अनस शहजादे। मॉडर्न स्टार्ट करना है जी, डन, ओके। 5 मिनट के ब्रेक के बाद मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, सही है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। अनस ठीक, जवेरिया ठीक। जी नजम मेरे बच्चे, ओके की रिपोर्ट आ गई। क्या बात है, क्या बात है भाई, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे जी। 5 मिनट ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या बेटा? मॉडर्न फिजिक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अभी अल्लाह हाफिज क्लास खत्म नहीं हुई है भाई, ठीक है। 5 मिनट के बाद। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जी। आ जाओ बच्चों, चैट बॉक्स में आ जाओ जल्दी से, ठीक है। हमारा मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा आज। और लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स और फिर उसके साथ साथ इसी के सवालात पे कुछ थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह जी। हाँ जी बच्चा वाडी, मॉडर्न फिजिक्स पर बात करते हैं जी बच्चों। चलें भाई, मॉडर्न फिजिक्स पर बात करते हैं। चैट बॉक्स में आ जाओगे, जवेरी आ गए, अनस भी हैं भाई, और वी हैव नजम अब्दुल रब अहमद। ये कोई नया बच्चा है क्या जरा? जी बच्चे चैट बॉक्स में आओ, थैंक यू। तो मॉडर्न फिजिक्स पर बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेम। लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर जी, चैप्टर नंबर 17, मॉडर्न फिजिक्स पर बात करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स पे जब हम बात करते हैं बेटा, तो मॉडर्न फिजिक्स पे हम बात कर लेते हैं पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर जब हम बात करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ कंडीशन ऐसे, जैसे कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज बीइंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव। और इसके कुछ नेमिंग पढ़े होंगे तुम लोगों ने, जैसे एक्स एक्सिस को पढ़ा, वाई एक्सिस को पढ़ा, सिमिलरली डोमेन पढ़ा है एक्स एक्सिस को, इसको रेंज पढ़ा। और हमने पढ़ा है मेरा बेटा एब्सीसा ऑर्डिनेट। अब अगर कोई मेरे पास 3, 3, 4 एक कोऑर्डिनेट गिवन है, मैं एक्स एक्सिस में यहाँ और यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूँ। मैं कहाँ से, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इसी कंडीशन को मैं तुम्हें समझाऊं इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है बेटा? फ्रेम एट इक्विलिब्रियम, जिसका एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? जीरो। एक होता है मेरा बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम।
ये होता है एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, जिसमें एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक हम पढ़ते हैं मेरा बेटा, लॉरेंस फैक्टर। लॉरेंस फैक्टर बेसिकली बराबर होता है अंडर रूट 1 - v² अपॉन c², वेयर v है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरी और आपकी, c है स्पीड ऑफ लाइट। अब एक चीज और समझना है, अच्छे से समझना है, स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरी और आपकी सबसे ज्यादा स्पीड कितनी है? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से लाहौर जाना है, तो मैं एयर टिकट करा लूंगा। अब उसकी स्पीड तकरीबन होती है 300 मीटर पर सेकेंड। 300 मीटर पर सेकेंड उसकी एक स्पीड होती है। अब ये जो 300 मीटर पर सेकेंड है, वो हमारे स्पीड रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कम है। देयरफॉर लॉरेंस फैक्टर में जो v² है ना, और डिवाइडेड बाई c², तो v² बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू से जब डिवाइड होगी तो डेसिमल आएगा, और 1 में से डेसिमल जाएगा तो डेसिमल ही आंसर आना चाहिए, और रूट का डेसिमल भी डेसिमल होगा। तो ये कंडीशन बताने का मकसद ये है कि लॉरेंस फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लॉरेंस फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होता है। जी बेटा एवरीवन, जी चैंपियंस, बच्चा वाले, जी लॉरेंस फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होता है। बच्चों, ये बात क्लैरिटी के साथ समझ में आई? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये है एन इक्विलिब्रियम, मतलब फ्रेम या तो रेस्ट पर होगा या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, एक्सेलरेशन 0 नहीं होती, नॉन इक्विलिब्रियम होगा। लॉरेंट्ज फैक्टर जो कि √1 - v² अपॉन c² है, ये हमेशा हमेशा क्या होगा मेरा बेटा? तो ये हमेशा 1 से कम होगा। यहां तक की बात आ जाए ना, तो मैं तुम्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करूंगा तुमसे। अनस ओके, जवेरिया बेटा, अब्दुल रब आर यू देयर? जी मेरा बेटा, ओके की रिपोर्ट आ गई? चलें भाई चलें। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो कि तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए सुनो क्या है। इसके लिए ये है, हम लोगों ने डिस्कस किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पोस्टुलेट है, मैं लिखवा देता हूं। लिखो, नजम लिख लेना बेटा, अनस, अब्दुल रब मेरा बच्चा, और वी हैव ऑल्सो जवेरिया। जी लिखोगे, दिस थ्योरी बिलोंग्स टू दिस थ्योरी बिलोंग्स टू inertial frame of reference. This theory belongs to inertial frame of reference. This theory belongs to inertial frame of reference. Number two,
न्यूटन्स लॉ एंड मैक्सवेल इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। न्यूटन्स लॉ एंड मैक्सवेल इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। न्यूटन्स लॉ एंड मैक्सवेल इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। जी, न्यूटन्स लॉ एंड मैक्सवेल इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। कितने हो गए जी? कितने पॉइंट हो गए बच्चा बाड़े? मेरे ख्याल से 2 पॉइंट हो गए ना जी बच्चों। तीसरा, होल्ड्स ट्रू, नॉट थ्रू। इट इज ट्रू। ट्रू मतलब उसको सही माना जाता है, ठीक हो गया? ट्रू फॉल्स वाला, इट इज नॉट थ्रू, ट्रू है। नेक्स्ट उसके बाद लिखोगे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट सी, स्पीड ऑफ लाइट सी remains constant everywhere. Speed of light c remains constant everywhere. Speed of light c remains constant everywhere. चलो भाई, अब इसके रिजल्ट पर बात करते हैं। रिजल्ट पर अगर मैं बात करूं ना, नंबर 1, मास वेरिएशन m is equal to m naught अपॉन लॉरेंस फैक्टर। यहां पर m क्या है? रस मास। मूविंग मास। m is greater than m naught। लेकिन अगर v c के बराबर हो जाए देन मास बिकम इंफिनिटी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, हम अपने लिहाज से बात करें ना, तो हम मानते हैं, हम लोग सब मानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कांस्टेंट होती है, और हमारा मास भी कांस्टेंट है। मतलब हम स्पीड ऑफ लाइट से कैसे मूव कर सकते हैं, तो बहुत अजीब सी बात होती है ना, तभी वो मास इन्फिनिटी वाली बात। और हम अपने मास को भी कांस्टेंट मान रहे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है मेरा बेटा कि अगर तुम नोटिस करो ना, जैसे जैसे मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल से समझाऊं, किसी को अल्लाह ना करे कभी चंपे वंपे कराया तुम लोगों ने? हाँ भाई, हाँ, नजम बेटा, अनस, ये तो थप्पड़ उप्पड़ मार दिया नहीं ना? मारा है जवेरिया बेटा? नजम बोला कभी कभार तो ओए होए अल्लाह। और जवेरिया भाई, अभी लड़कियों के हाथ बड़े चल रहे भाई। हाँ भाई, लड़कियों कभी कभी, छोटे बच्चों को ना, हाँ जवेरिया, छोटे बच्चों को ना ऐसे ही है ना। अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह ऐसे नहीं भाई, हमें अनस ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं कर यार। आप सुनो। अच्छा, अब पहले समझ, मैं जो हूं ना, एक इलेक्ट्रॉन को थप्पड़ मार रहा हूं। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन। मास की वैल्यू 1.9.1 इंटू 10⁻31। अप्रोक्सीमेट 10 की पावर, ओहो हो,
ये मैं क्या कर रहा हूँ, 10⁻30 मीटर/सेकंड आएगा एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लगाने की। 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे इलेक्ट्रॉन को तो हमारे पास इसकी तरतीब आ जाएगी। मींस हम कह सकते हैं कि टाइनी पार्टिकल के लिए ये तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा और आपका मास हम क्या मानते हैं बेटा, कांस्टेंट मानते हैं। हाँ ध्यान में रखना, मेरे और आपके मास को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। नंबर 2, जब इतना एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड 10⁻3 × 10⁸ तो बनता है। नंबर 2, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, L = L0 × लॉरेंट्ज फैक्टर। अब अगर इसको देखोगे तो यहां पर L0 क्या है, रेस्ट लेंथ। ये क्या है, मूविंग लेंथ। और L < L0 आएगा। और if V = C then L becomes 0। हाँ भाई, लेंथ कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अब लेंथ कम होता है, इसको ऐसे समझो जैसे पास पेपर का एक सवाल है, एक ऑब्जर्वर है, इसने एक एरो तीर को ऐसे फायर किया, इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है ओरिजिनल। ऑब्जर्वर जब एक एरो कैसे फायर कर देगा ना, तो नोटिस ये करना है कि ऑब्जर्वर के लिहाज से फायर होने के बाद जो एरो की लेंथ है, जब तक हाथ में था 1 मीटर का था, जब फायर हो गया तो ऑब्जर्वर के लिहाज से एरो की लेंथ 1 से कम, ज्यादा या रिमेन सेम। जी, 1 से कम, ज्यादा या रिमेन सेम। कम हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, कम होगा बेटा। अब कम वाली कंडीशन देखो, कम वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन है। इसमें बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे ना, तो वो क्या हो जाता है, उसकी लेंथ 0 हो जाती है, वो हमें नजर नहीं आता। जैसे इससे मैं समझता हूं, जैसे हमारे इर्द गिर्द जैसे फरिश्तों की हरकत। एक इंसान, हाँ एक इंसान कराची में भी, उस एक इंसान का इंतकाल हो रहा है, एक का सिडनी में भी इंतकाल हो रहा है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मिली सेकंड का भी फर्क नहीं आ रहा, जिसका जो टाइम मुकर्रर है वही काम हो रहा है। तो ये जो रूह कब्ज करने वाले जो फरिश्ते हैं, फरिश्ता है, ये क्या है भाई, 1 सेकंड के लिए भी देर नहीं लगा रहा, हुक्म के मुताबिक पूरा काम कर रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें नजर ही नहीं आता। एक ये मेरी मतलब मेरी थिंकिंग है, मैं अपने अपनी ख्यालात को शेयर कर रहा हूँ, बोलो ऐसा है ना, ऐसा है या नहीं है। जी, बच्चा बाटी ऐसी ही है ना यार। ओहो, तो लेंथ 0 हो गई अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से क्या करे भाई, मूव करे। तीसरे में हमारे पास है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या है, 1 - V² / c²। मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास रेस्ट टाइम, ये हो जाएगा हमारे पास मूविंग टाइम। अब अगर मैं T> ये वाला फैक्टर, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से कम है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो टाइम बिकम इंफिनिटी। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है, जैसे जैसे जैसे
टाइम का फैक्टर इस पूरे यूनिवर्स में अभी तक तो जमीन के लिए ही बात हो रही है कि जमीन के लिए टाइम का फैक्टर, ऊपर आइंस्टाइन कहता है ऊपर टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, दूसरा, एक घर में मौजूद दो लोगों के दरमियान में भी टाइम टाइम की फीलिंग अलग अलग है। एक मिसाल है कि नजम अपने घर में बैठा हुआ बेचारा पढ़ रहा है, तो नजम सुबह 9 बजे उठ के पढ़ना शुरू हुआ, शाम 4 बजे उसको अपने सर को असाइनमेंट जमा देना है, तो वो अपने अपना असाइनमेंट बना रहा है। 2 घंटे के बाद 11 बज गया, नजम बोल रहा है 50 सवाल है, अभी तक तो सिर्फ 5 हुए हैं भाई 2 घंटे में। और नजम के लिहाज से टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन पड़ोस कमरे में इसका भाई है और वो इंतजार कर रहा है कि 4 बजे तो मैं बाहर निकल के खेलने जाऊं, तो सुबह 9 बजे से अभी तक सिर्फ 2 घंटे गुजरे हैं। तो जो काम कर रहा है ना, उसके लिए वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, और जो वेला बैठा हुआ है ना, उसके लिए वक्त ही नहीं गुजर रहा है। बोलो ठीक, एक ही घर में मौजूद दो लोगों की दो फीलिंग, सही या गलत? जी, जी बच्चा वाड़ी, सही। एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो, इसी टाइम पैरामीटर को, इसी टाइम पैरामीटर को जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो मेरे पास इसकी कंडीशन क्या आती है बेटा? मेरे पास इसकी कंडीशन आती है मेरे बच्चे, जी, मेरे पास इसकी कंडीशन आती है मेरे बच्चे कि इस पूरे पैरामीटर में, यूनिवर्स में अगर हम देखें, तो अल्लाह ने हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो अशरफुल मखलूकात में मुख्तलिफ अल्लाह ने मुख्तलिफ पैरामीटर में लोगों के साथ भी मामला मुख्तलिफ रखा, मुख्तलिफ मखलूक के साथ। उसकी एग्जाम्पल में हम अपने इंसानों पे पहले ले लेते हैं। हमारा लाइफ साइकिल कितने साल का है? जी, हमारा लाइफ साइकिल तकरीबन 60-70 साल का है मेरे ख्याल से, सही है ना भाई? लाइफ साइकिल हमारा कितना है भाई? 60-70 साल का है। अच्छा, ये जो 60-70 साल है, इसमें हम अपनी मर्जी से तो कुछ करते ही नहीं, सही मानो, अल्लाह के हुक्म से आए, अल्लाह के हुक्म से जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में हम दुनिया में आए, हम बड़े हुए, हमारी नस्लें आए, हम बूढ़े हो गए, हम दुनिया से चले गए। अच्छा, अब मच्छर की जिंदगी कितने दिन की होती है भाई? जी, मच्छर की जिंदगी 15 दिन की होती है। और ये पूरा प्रोसेस मच्छर के साथ हो रहा होता है जो हम 60 साल में परफॉर्म करते हैं। मतलब मच्छर की लाइफ साइकिल फास्ट है, हमारी लाइफ साइकिल क्या है? स्लो है। पहले बोलो, ये बात समझ में आई? मच्छर की लाइफ साइकिल फास्ट है और हमारी लाइफ साइकिल क्या है मेरा बेटा? स्लो है। और हम लोग वो सी साइड चले जाते हैं, है ना, और सी साइड में हमें कछुआ चलते हुआ नजर आया, टर्टल। अच्छा, टर्टल जो हमारे पास चल मूव करता हुआ नजर आया, अरे भाई कराची के लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। तो अच्छा खासा जो चलता हुआ कछुआ है ना, उसको उल्टा कर दे रहे हैं। हाँ भाई नजम, तुमने कछुआ को क्या कर दिया भाई? उल्टा कर दिया, और बोल रहे अब चल के दिखाओ। तो कछुआ क्या करेगा? अपने सलाहियत के मुताबिक अपने हाथ को ऐसे उठा के ऐसे मारने की कोशिश करेगा तुम्हें, है ना भाई? और तुम हाथ हटा लोगे, क्योंकि कछुए की जो लाइफ साइकिल है ना, वो तकरीबन 250-300 साल है। तो वो अपने टाइम पीरियड के लिहाज से स्लो है। लाइफ साइकिल कछुए की स्लो है, हमारी तेज है, हमसे ज्यादा मॉस्किटो की तेज है। कछुआ जब हमें ऐसे हिट करने की या मारने की कोशिश करता है, हम अपना हाथ हटा लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग है जब हम मच्छर को मारते हैं और वो आगे जाके बोलता है बेटा दोबारा आ रहा हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, हमें तंग कर रहे हो। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बेटा, है ना? ऐसा है ना? तो अल्लाह ने मुख्तलिफ मखलूक में भी टाइम के फैक्टर को क्या रखा है? मुख्तलिफ रखा है।
जैसे असहाबे कहाफ का वाक़या है, 300 साल, 300 कुछ साल तक किसी गार में वो सोते रहे और उनको ऐसा लगा कि वो सुबह हुई है, बस एक दिन सोए। ऐसी हमारी भी फीलिंग है भाई कि सुबह से शाम तक काम करते करते अगर किसी दिन शाम में हम सो गए तो रात के 10 बजे उठ के हमें लगता है कि सुबह हो गई, लेकिन सुबह होती नहीं है ना भाई। ऐसी अलग अलग तरतीब में हमने इस तरतीब को देखी। मिराज का भी वाक्य है, बोलो सही, बोलो शहजादो, ये बात समझ में आ गई? ठीक। हाँ भाई बच्चों, एक तो ये हुआ। दूसरा, हमारा ईमान आखिरत के एक दिन है, एक हफ्ता है, एक महीना है या एक साल है? जी, हमारा ईमान किस पर है? आखिरत के दिन पर, वीक पर, मंथ पर, ईयर पर। कितना? आखिरत के दिन, बिल्कुल, आखिरत का डे। अच्छा, अभी दुनिया की आबादी तकरीबन कितनी है? 8 अरब। और ये जो दुनिया की आबादी 8 अरब है, तकरीबन तकरीबन हमसे पहले कितने लोग आए हमें नहीं पता, हमारे बाद कितने लोग आने वाले ये भी हमें नहीं पता। लेकिन सबका हिसाब एक दिन में होगा, तो वो दिन कितना बड़ा होगा ये हमें नहीं पता। तो दिन तो इनफाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट हो गया। जितना हमने कुरान हदीस में सुना सारे वाकयात होंगे, जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आ सकता। अल्लाह और उसके रसूल की कॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना भाई। तो ये आखिरत का दिन होगा जिसमें खरबों लोगों का क्या हो जाएगा, हिसाब हो जाएगा। और वो दिन वाकई में बहुत बड़ा होगा। मेक दिस इनफाइनाइट, जैसे अक्सर हम सुनते हैं 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। भाई 50,000 साल हो, समझाने की हद तक हो, ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि कितना बड़ा दिन होगा, लेकिन हिसाब किताब एक दिन में हो जाएगा। तो ये भी है एक टाइम के फैक्टर से। दूसरा सुनोगे, हमारे पास है मास एनर्जी इक्वेशन। ये है के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ई माइनस ई नॉट। ये आता है हमारे पास एम सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारे पास एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, दिस इज बिंग के। और के बोले तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ऐसे आएगी, ये वाली कंडीशन ऐसे आएगी। चलो, ये कंडीशन जब आ गई हमारे पास, तो इसको हम आगे जाकर प्रूफ भी देखेंगे मास एनर्जी रिलेशन का पेयर प्रोडक्शन में। किसमें मेरा बेटा? पेयर प्रोडक्शन में। एक और चीज मैं यहीं से तुम्हें समझा दूं। पेज नंबर निकालोगे जी, पेज नंबर निकालोगे बेटा 231। जी बेटा, पेज नंबर निकालना बेटा 231। बोलो मिला? लड़कों मिल गया? जवेरिया बेटा? हाँ, पेज नंबर 231 में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर आपके पास 17.1 आएगा। जी एवरीवन, जी बच्चा बाडी। 232, एग्जाम्पल नंबर 17.2। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स गिवन है। और पेज नंबर, प्रॉब्लम अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, टेंशन नहीं लो। 234, एग्जाम्पल नंबर 17.3। ये तीन एग्जाम्पल पहले करोगे और पेज नंबर 235 में, पेज नंबर 235 में हमारे पास एग्जाम्पल नंबर बेटा 17.4। जी एवरीवन, 17.4। ये देखकर तुम आओगे कहाँ?
जी बेटा, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें पेज नंबर 268 का बुक प्रॉब्लम नंबर 17.1। सवाल क्या है बेटा? इन अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ अ पेंडुलम द टाइम पीरियड इज मेजर टू बी दिस। इनर्शियल फ्रेम रेस्ट पर टी नॉट वाली बात हो रही है। तो तुम्हारे पास टी नॉट कितना है बेटा? 3 सेकंड। What will be the period of pendulum for an observer moving at a speed v is equal to 0.95 c और t निकालना है। आप सॉल्यूशन में गए बेटा तो आपके पास आ जाएगा v नो that t is equal to t naught upon 1 minus v square upon c square। t ये 3, ये अंडर रूट 1 माइनस 0.95 सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 3 अंडर रूट 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर बताना नजम। जी बेटा, 0.95 का स्क्वायर बताना। अनस बेटा जवेरिया, 0.95 का स्क्वायर बताना बेटा। 0.95 का स्क्वायर। जी 0.9025। 1 में से इसको माइनस कर लो जवेरिया। t इज इक्वल टू ऊपर 3, 1 माइनस 0.9025। जी 1 माइनस 0.9025। 1 माइनस 0.9025 उसका स्क्वायर उसका रूट। जी ये माइनस करके आंसर आ रहा है रूट लेकर? ये माइनस करके आंसर आ रहा है या रूट लेकर जवेरिया मेरा बच्चा? माइनस करके रूट के अंदर 0.0975। बेटा इसका रूट निकाल लो, इसका रूट निकाल लो शहजादे। 0.3122। 3 को इससे डिवाइड करो, आंसर बताओ। 1122। 3 को इससे डिवाइड करो, आंसर बताओ। जी ना ना ना, 1/3.0.3122। जवेरिया नहीं आएगा। पॉइंट पर है ऊपर 30 आ जाएगा, तकरीबन 9 समथिंग आएगा। देखो जी बेटा, दोबारा देख लो। पहले 3 कैलकुलेटर में टाइप करो, फिर डिवाइडेड बाई 0.3122। जी 9.6 सेकेंड आया। थैंक यू, समझ आई? जी बच्चा पार्टी। जी बच्चों, ओके ओके ओके। नजम ओके, जवेरिया ओके बेटा। जी बेटा, अनस आर यू देयर? पेज नंबर 268 पर ही बुक प्रॉब्लम नंबर कितना है बेटा? बुक प्रॉब्लम नंबर 17.2 और हैविंग दिस डेटा। What will be the length of a bar in a stationary frame if its length along the x direction is 1 meter? G L naught 1 meter and the motion v is equal to 0.75 c। और तुम्हें देखना यह है कि L निकालना है।
अगेन तुम सॉल्व करने गए, आपके पास फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एल एल नॉट कितना है बेटा? 1 मीटर, और 1 - 0.75 सी अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करके आंसर निकालो, इस पूरे को सॉल्व करके आंसर निकालो। 2 मिनट, हाँ, फिर मैं आता हूँ। वेलकम बैक मेरे बच्चों। चलो बताओ भाई, आंसर बताओ। सॉल्व हो गया? नजम बेटा, जवेरिया जी, एवरीवन सॉल्व हो गया? बच्चा पार्टी जी, हीरोज सॉल्व हो गया? यस। सवाल नंबर 17.3 पढ़ना, सवाल नंबर 17.3 पढ़ना बेटा। जी बेटा, 17.3 पढ़ोगे ना ये? तो देखो तुम्हारे पास क्या कंडीशन है ना 17.3 में। 17.3 में पेज नंबर 269 और बुक प्रॉब्लम नंबर 17.3, हैविंग दिस डेटा। इसमें देखो कि हमारे पास क्या है बेटा, एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द टोटल एनर्जी। तुम्हें निकालना है टोटल एनर्जी, जबकि V की वैल्यू है 0.85 C। और फिर इस कंडीशन में फाइंड द टोटल एनर्जी बोले तो E निकालना है, और तुम्हें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज दिस मीन्स। तुम गए सॉल्व करने, सॉल्व करने गए ना, तो एम नॉट सी स्क्वायर पहले से गिवन है। अच्छा, अब अगर एम नॉट सी स्क्वायर गिवन है आपके पास, तो ई वाला फैक्टर क्या आएगा पहले सुनो। देखो मेरे पास क्या कंडीशन है फॉर ई। बेटा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये ई है, ये सी स्क्वायर है। एम की जगह एम नॉट अपॉन 1 - V² अपॉन सी स्क्वायर। ऊपर न्यूमिनेटर में एम नॉट सी स्क्वायर अंडर रूट 1 - 0.85 C का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जी, अब हमारे पास क्या है मेरा बेटा, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन, चलो भाई जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, आंसर बताओ। अंडर रूट 1 - 0.85 का स्क्वायर बताओ, 0.85 का स्क्वायर बताओ बेटा। जी एवरीवन, 0.85 का स्क्वायर बताओ। जी, 0.85 का स्क्वायर। क्विक, हाँ, शाबाश नजम जवेरिया बेटा, अनस, 0.85 का स्क्वायर। जी 0.85 का स्क्वायर। नो टाइम क्यों लग रहा है? चलो थैंक यू जवेरिया। 0.7225, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब वन में से ये माइनस करो, ऊपर एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू ही पुट कर दो, चलो आसान कर लो इसको। एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0.511 डिवाइडेड बाई रूट के साथ 1 - 0.7225। बोलो भाई, 1 - 0.7225 कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा ये?
जी 2775। पूरे को डिवाइड करके आंसर बता दो जवेरिया बेटा, पूरे को डिवाइड करके आंसर बता दो बच्चा बाटी। जी 0.511 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टाइम 0.2775, 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करोगे, पहले सुन लो। काइनेटिक एनर्जी के लिए E माइनस ई नॉट है ना, तो ये हो जाएगा E माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये 0.97 माइनस 0.511 है ना भाई, तो कितना आंसर आएगा? 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बच्चों, ओके, ओके शहजादो, डन करो तो आगे चलो। जी बच्चा बाड़ी। हाँ जी, जी चैंपियंस एवरीवन। नजम डन। जवेरिया बेटा, अनस ओके की रिपोर्ट आ गई, क्या बात है। सुनना, अब बुक प्रॉब्लम नंबर 17.4 क्या है बेटा, देखो 4 में, द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ मास डेटा में m इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 है, और टोटल एनर्जी इज 3 टाइम द रेस्ट एनर्जी, मतलब E इज इक्वल टू 3 E0। आम अल्फाज में मैं तुम्हें समझाता हूँ, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 m0 c स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, m इज इक्वल टू 3 m0। ये बात समझ में आई? नजम बेटा जवेरिया, ये बात समझ में आ गई? ऑप्शन ए में क्या बोल रहे हैं, E0 निकालो, ऑप्शन रेस्ट मास एनर्जी फोटोन का। बी में फोटोन की स्पीड निकालो। सी में काइनेटिक एनर्जी निकालना है इन ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सॉल्व करने गए आप, देखो भाई, पहले हम बात कर लेते हैं फॉर E0 पर। E0 इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर। m0 कितना गिवन है बेटा बोलो? C की वैल्यू भी गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास 1.67 m0 वाली कंडीशन, 1.67 इंटू 10⁻⁻, -27, 3 × 10⁸ स्क्वायर। सॉल्व करो भाई, E0 बताओ बच्चा बाटी, E0 बताओ जी। E0 कितना आ रहा है बच्चों? जी बच्चा, आंसर बताओ जरा।
बच्चा पार्टी आंसर बताना जरा। 1.503 इंटू 10 की पावर -17, ये जूल में है। जब ये इसको कन्वर्ट करना सीखो बेटा। E0 1.503 इंटू 10 की पावर -17, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बोलो बोलो कितना आया बेटा? जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जी बच्चा, शाबाश। जो भी आंसर आया है ना, जो अभी आपने बताया चैट बॉक्स में, उसको चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर लो। हाँ बिल्कुल नजम, ऐसे ही है। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाते हैं ऐसे ही। हम्म, जी, चेक करो सही आ रहा है आंसर। 93.9375। जी, चेक करो जरा, सही है ये। नजम तुम भी देख लो। 150.3 डिवाइडेड बाई 1.6। वन। एक बात तो ये हो गई मेरे बच्चे, तुम्हारा कैलकुलेटर ही ऑन नहीं हो रहा। अच्छा भाई। ओहो। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ वो करके देख लो। 150.3 डिवाइडेड बाई 1.6। जवेरिया इसका आंसर बताना। पक्का। और ये 17 सही आ रहा था। 17 सही नहीं आ रहा, मुझे फीलिंग है। ये जूल की वैल्यू में 17 सही आ रहा है जवेरिया, क्योंकि 10 की पावर 16 -27 और +16, 11 आना चाहिए। देखो, मेरे ख्याल से 11 आना चाहिए। जी, 10 की पावर 11 आना चाहिए इसमें, -17 नहीं। ये मेरा जहन कह रहा है। हाँ, बल्कि 10 भी आ सकता है, हाँ, क्योंकि 1.6 से 3 से होगा तकरीबन। देखो भाई, जवरिया सही कह रहा हूँ बेटा, कैलकुलेटर नहीं। हम्म। जी बच्चा, जवेरिया सही है। अनस बेटा, कैलकुलेटर नहीं लेके नहीं बैठा क्लास में। -10 आ रहा है, देखा? हो गया ना, चलो अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र। -10 आ रहा है। अब इसको 10 को रख के सॉल्व करोगे 17 की जगह। जी, 17 की जगह 10 को रख के सॉल्व करोगे। 9
939375 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, अब इधर गौर से सुनना, गौर से सुनना, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब सुनो। E इज इक्वल टू 93 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। ये कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब सुनना, 6 डिजिट पीछे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भाई, क्या बोलते हैं यार, मसला हल हो गया। जवेरिया बेटा, मसला हल हो गया। शाबाश, जी चैंपियंस एवरीवन, मसला हल हो गया। जी बच्चे, एक एक स्टेप इसलिए शो कर रहा हूं, शुरू है ना यार। तो पहले जूल, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू। चलें अगला, अगली कंडीशन, इसी में अभी वी निकालना है। क्या निकालना है भाई? वी, है ना बच्चा? वी निकालना है। वी कैसे निकलेगा भाई? देखो, मैं हेडिंग बनाता हूं, फॉर वी एम इज इक्वल टू एम नॉट 3m0। तो m0 अपॉन 1 - v² अपॉन c², 3m0। m0 से m0 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये 1/3, ये 1 - v² अपॉन c², स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर, √1 - v² अपॉन c²। स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। अब गौर से सुनो, अब अगर मैं यहां पे इसको ले आऊं तो v² अपॉन c² प्लस 1 - 1/9, एलसीएम 9, 9 - 1 8/9, v² अपॉन c², v², ये बन जाएगा 8/9 इंटू c², 8/9, 3 × 10⁻8 का स्क्वायर। कौन सॉल्व करेगा? नजम बेटा देखो, जवेरिया मेरे शहजादे देखो। तो ये हो जाएगा v², ये 8/9 इंटू 9 × 10⁻16, 9 से 9 कैंसिल, 8 × 10⁻16। चलो इसका रूट निकालो, रूट निकालो बच्चा पार्टी। जी चैंपियंस एवरीवन, सिंपल रूट निकाल लो। कौन पहले बताता है? देखो, रूट निकालो, आंसर देखो। जी बच्चा, रूट निकालो, आंसर देखो। जी चैंपियंस एवरीवन, रूट निकालो, आंसर देखो। जी बच्चों, रूट निकालो, आंसर देखो। चलें, 10 की पावर में कन्वर्ट कर लो जवेरिया। तो ये तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, 2.8284712.5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2.83 × 10⁸ बोलो यस। जवेरिया बोल मेरा बच्चा ओके। जी चैंपियंस, ओके की रिकॉर्ड आ गई मेरा बेटा? ओके ना जी? ओके सुनो, फॉर, अब मैं काइनेटिक एनर्जी पे गया। काइनेटिक एनर्जी E - E0 है, क्योंकि ये 3E0 है, ये -E0 है, 2E0, 2939 मल्टीप्लाई करो, 878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। बोलो डन, बोलो सिंपल हो गया। हाँ, काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकल गया मेरा बेटा, बोलो यस और नो। जी,
ई माइनस ई नॉट था, अभी बताया था चौथे केस में। जी बेटा। ओके, अब सुनो आखिरी सवाल है आज का। बुक प्रॉब्लम नंबर 17.5। देखो क्या लिखा हुआ है डेटा में मेरा बेटा। डेटा में तुम्हारे पास है कि a पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट, पार्टिकल का रेस्ट मास एम नॉट है और हैज अ स्पीड v इज इक्वल टू 0.8 c। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p निकालना है, रिलेटिविस्टिक एम वी से निकलेगा। आगे चलो, इट्स काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालो और टोटल एनर्जी निकालो। यहां तक गए। अब यहां तक जाने के बाद तुम गए सॉल्व करने। तुम गए क्या बेटा बोलो? सॉल्व करने। चलो बच्चों, एक बात तो यहां तक आ गई। जब यहां तक बात आ गई ना, जब यहां तक बात आ गई तो उसकी तरतीब सुनो। इसकी तरतीब क्या होती है? तो मास से मोमेंटम का मामला तो हमारे पास आ सकता है। मास से मोमेंटम का मतलब हल हो सकता है क्योंकि v की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं कि फॉर p, तो P इज इक्वल टू क्या? एम वी से बात कर लें। P इज इक्वल टू एम वी। एम की जगह एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c² इंटू वी। बोलो भाई, सॉल्व होगा? जवेरिया मेरा बेटा, नजम बोलो बेटा, वैल्यू पुट करके सॉल्व होगा या नहीं होगा ये बता दो। जी चैंपियंस एवरीवन, सॉल्व होगा नहीं होगा? हो जाएगा। इसी तरह फॉर, मैं हेडिंग बना लूं, मैं हेडिंग बना लेता हूं। जी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर? टोटल एनर्जी से पहले काइनेटिक निकाल लें। काइनेटिक है हाँ। टोटल एनर्जी पहले वी निकल जाएगा, तो टोटल एनर्जी निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस। जी सम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की कंडीशन क्या होगी बेटा? जी बेटा, वी वाला वेक्टर तो ओ वेलोसिटी तो गिवन है। जी बेटा, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट है। ई नॉट वो तो अलग हो जाएगा, एम वाला ये फैक्टर आएगा यहां से, ये एम यहां से आ चुका होगा, तो ये हो जाएगा एम माइनस एम नॉट इंटू c²। वैल्यूज अलग रख देना, एम की वैल्यू रखो, एम नॉट को एम नॉट रहने तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। सही भाई, तो एम नॉट नजर आ रहा है। फिर तुम्हारे पास फॉर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक प्लस ई नॉट, तो जो काइनेटिक आएगा यहाँ पुट करोगे, ई नॉट की जगह एम नॉट c² रखोगे, तो c²। हाँ डन। चलो भाई, देख लो, इसको यहाँ तक सॉल्व करोगे, कोई गड़बड़ होगा तो पूछ लोगे नेक्स्ट क्लास में, फिर यहीं से शुरू हो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर सवाल सॉल्व नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, मेथड नहीं होगा तो दूसरे मेथड से करा दूंगा। वक्त अभी कम है, अभी यहीं तक रहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास को यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, चलें। चलें, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन।